आपको नोटिस भी नहीं भेज सकता। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, बहुत से कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सर एनपीए हो गया हमारा लोन और 1 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हुई थी, कुछ आदमी कह रहे हैं 2 ही महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हुई थी। आपका किसी भी तरह का लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, आपका क्रेडिट कार्ड का है, जंबो लोन है, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बनवा रखी है, या जो मिनिमम होता है, जो ब्याज होता है, इनका इंटरेस्ट होता है जिसको ये मिनिमम बोलते हैं, वो पे नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होंगी, आपका किसी भी तरह का लोन है या किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, जब तक उसका 3 मिनिमम, जिसको ये इंटरेस्ट को बोलते हैं, वो 3 मिनिमम 3 महीने तक ड्यू नहीं होगा, तो आपका लोन या आपका क्रेडिट कार्ड, आपका किसी भी तरह का लोन एनपीए में नहीं जा सकता। एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को उसकी नजरों में अब फायदा नहीं दे रहा। एनपीए होने के बाद उसके पास राइट्स आ जाते हैं, अधिकार आ जाते हैं आपके ऊपर लोन की रिकवरी करने के लिए केस करने का, या आपका कोई सिक्योर लोन है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है। लेकिन चवन्नी छाप उठाई करे क्या कर रहे हैं कि 1 महीने के बाद ही, 15 दिन के बाद ही लोगों के पास एनपीए का नोटिस भेज रहे हैं। जितने भी आपके पास नोटिस आते हैं 99% फेक नोटिस होते हैं। जब भी आपके पास कोई नोटिस आए, आप फेक नोटिस डिसेंटेड वाली लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आया वो फेक है क्या जेन्युइन है। आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएंगी तो आपका लोन एनपीए में चला जाएगा। बहुत से आदमी क्या सोचते हैं, उनको ये भी पता है कि 3 के बाद जाती है, लेकिन किसी वजह से फाइनेंशियल डाउन है, 1 ईएमआई नहीं दी गई, फिर 1 दे दी, फिर 2 महीने के बाद 1 दे दी, या 1 महीना छोड़ के 1 देते रहे, और वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा लोन जो है एनपीए में नहीं जाएगा क्योंकि हमारे 3 महीने नहीं हुए। ये मैटर नहीं करता कि लगातार 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, रेगुलर 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है। जिस दिन आपकी 3 ईएमआई, टोटल 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएगी, उस दिन ही आपका लोन एनपीए में जा सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको डालेगा ही, वो उसके राइट्स है, उसके अधिकार है कि वो डाल दे या ना डाले। अब बहुत से लोन ऐसे हैं सर, बोलते हैं लोग हमारे को 1-1.5 साल हो गए जब भी एनपीए में नहीं गए। अरे वही लगी फटने के रात लगी बटने यार, जैसे ही इनका एनपीए का रेशियो बढ़ेगा ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे, खुद से ही सड़क पे आ जाएंगे, खुद से ही दिवाली हो जाएगी कि बैंक एनबीएफसी कंपनी को ताला लग जाएगा। क्योंकि हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। 200 रुपए का शेयर इनका 2 रुपए में नहीं बिकेगा। सब कुछ ऑनलाइन है। अगर इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा सब कुछ लोग देख लेते हैं। पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसने 100 आदमियों को लोन दिया, 26 आदमियों ने वापसी नहीं दिया, तो वो खुद ही नंगड़ हो गया, उसके ऊपर खुद ही ताला लग गया। अब जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो ये है कि भगवान ना करे जिस बैंक में आपने लोन लिया है या आपका पैसा रखा है, जिस बैंक में आपकी एफडी, आरडी या किसी भी तरीके से आपका एक नाम से आपका पैसा उसमें जमा है, भगवान ना करे अगर वो डूब गया तो 5 लाख रुपए तक का क्लेम मिलेगा। मतलब आपके 5 करोड़ रुपए भी अगर उसमें पड़े हैं तो 4,95,00,000 रुपए आपके खत्म है, वो डूब जाएंगे। अगर आपके 25,000 रुपए उस बैंक में पड़े हैं, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया तो 25,000 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख रुपए तक जितना पैसा आपका पड़ा होगा सिर्फ वो मिलेगा, उसके अलावा आपका कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही एनपीए किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी का बढ़ता है, एनबीएफसी का बैंक का बढ़ेगा तो इनका शेयर दराम से नीचे गिरेगा, और बैंक का बढ़ेगा तो लोग उस बैंक में अपनी आरडी निकलवाएंगे, सेविंग अकाउंट निकलवाएंगे, करंट अकाउंट निकलवाएंगे। अगर आरडी करवा रखी होगी, एफडी करवा रखी होगी, उसको निकलवा लेंगे, सेविंग अकाउंट बंद करेंगे, करंट अकाउंट बंद करेंगे। क्योंकि जब तक वो डूबा नहीं, उसके ऊपर ताला नहीं लगा, तब तक वो आपका पैसा देने से ना नहीं कर सकता।
जिस दिन वो नगद हो गया उस दिन वो आपके अपने हाथ ऊपर उठा देगा और आरबीआई की गारंटी स्टार्ट हो जाएगी कि सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसी वजह से एकदम से एनपीए में डालते नहीं और चौवन्नी छाप कुत्ते उठाए गए, भिखमंगे, जुआरी, नंग, जीबी रोड के दल्लों को इनको पीछे लगा दिया जाता है लोगों के। साथियों, अगर आपका एनपीए में जला भी गया है, आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ भी गया है, अगर आपकी 4 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, अगर आप वो 4 ईएमआई भर दोगे ब्याज प्लंटी जुर्माने सही, तो आपका लोन जो है वो नॉर्मल अकाउंट हो जाएगा। बैंकिंग की भाषा में उसको स्टैंडर्ड अकाउंट बोलते हैं। अगर वो इन्होंने सरफेसी एक्ट लागू कर दिया तो नुल एंड वाइड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आपका एनपीए में भी चला गया है, आप इन्होंने 3 महीने के बाद ही डाल दिया, आप 3 महीने की ईएमआई जमा करवा देंगे और सारा ब्याज प्लंटी जुर्माना जमा करवा देंगे, तो आपका लोन जो है वो दोबारा स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाएगा। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। 2 तरह के नोटिस को कभी भी वॉइड ना करें, एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, दूसरा सरफेसी एक्ट 2002 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कब्जा लेने की प्रक्रिया, एक्शन करने की प्रक्रिया जिसको कहते हैं। इन 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, नहीं तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम जो भी आपने मॉर्गेज करके गिरवी रख के रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसको स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में ये बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो सरफेसी एक्ट क्या, दुनिया का कोई भी एक्ट आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में नहीं बेच सकता, कबाड़ी के रेट में नहीं बेच सकता। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से एडवाइस ले। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। दिल्ली से आप देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपका पास चाहे सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, अगर इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का केस किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, सेम डे आपकी जमानत हो जाएगी, बाय एंड आपकी जमानत हो जाएगी। उसकी क्या फीस होगी, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।